गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू पॉल पाथ। और मैं प्रतिमा सिंह बोल रही हूँ। तो आज कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस क्या है, ये एक प्रकार से क्विज है। और कल के क्विज में विजेता कौन था? तो कल के क्विज में विजेता रहे थे हार्दिक। हार्दिक जो है कल के विजेता रहे हैं। उसके पहले अनिल थे, स्वाति एंड आकांक्षा, विनय दीक्षित, अविनाश त्रिपाठी। ये सब जो है बारी बारी से कई बार जो है विनर बन चुके हैं। आज देखते हैं कौन विनर बनता है। और एक बात आप सभी से कहनी है कि जैसे किसी का कमेंट लेट आता है तो फिर बाद में वो कहते हैं कि मेरा कमेंट मैंने पहले दिया लेकिन आपने नाम नहीं लिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कमेंट मुझे सबसे पहले दिखता है सही और क्वेश्चन नंबर के साथ, मैं उसी का नाम मेंशन कर देती हूँ। और ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा आंसर सही करता है टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो उसको मैं विनर दे देती हूँ। प्रॉपर मैं पेन पेपर लेकर के बैठती हूँ ताकि किसी के साथ बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि भेदभाव ना हो। क्योंकि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पर चीज़ें जो हैं ठीक नहीं लगती हैं, हमें भी नहीं लगेंगी और आपको भी नहीं लगेंगी। तो एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर सबसे पहले है हमारे लिए डेमोक्रेसी और उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं प्रॉपर पेन एंड जो है पेपर के साथ विनर को डिक्लेयर करती हूँ। तो इसमें आप बिल्कुल डाउटफुल ना रहें कि मैं किसी का पक्ष ले रही हूँ या किसी का नाम मैं अलग से अपनी अपनी तरफ से दे रही हूँ, पक्षपात कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। जो आप हो सकता है आपका नेट स्लो हो, आप कमेंट देते हो लेकिन नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होने के कारण आपका कमेंट लेट से पहुंचता है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो सबसे ज़्यादा सही आंसर दे रहा हो वही सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा आंसर दे सकता है। और भी लोग दे सकते हैं, हो सकता है नेट इशू के चक्कर में वो पीछे रहते हों, उनके कमेंट जल्दी नहीं आ पाते हों। तो बहुत सारे इशू होते हैं ऑनलाइन में। अगर हम ओवरऑल हमारा मोटिव देखें तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है और टाइम मैनेजमेंट सिखाना है। उसमें यदि कौन विनर घोषित हो रहा है डजंट मैटर, बहुत ज़्यादा उसको सीरियस मत लें। ये तो सिर्फ एक तरीका है कि मतलब आपको पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ाने का, आप आपका इंटरेस्ट बढ़ाने का। पढ़ाई ऐसी चीज़ है जितना इंटरेस्ट बढ़ाया जाए उतना अच्छे तरीके से होती है और उतना ज़्यादा चीज़ें जो है रिकॉल भी होती हैं। तो मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, आपके क्वेश्चन आंसर को जो भी मैं देती हूँ उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा करती हूँ ताकि आप सभी पूरे मनोबल के साथ, पूरे उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें और जो है आपका इंटरेस्ट बना रहे, मेंटेन रहे, इसलिए मैं करती हूँ। और आगे बताना चाहूँगी कि आप हमें जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सारी पीडीएफ वगैरह पाने के लिए पोलपाथ के नाम से, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है तो वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में सारी जो प्लेलिस्ट लगी हुई हैं और खास तौर पे टीजीटी पीजीटी के जो कोर्स वीडियोस हैं, यानी कि टीजीटी पीजी के जो कोर्सेज की वीडियोस वहां पर लगी हुई हैं। और वहां से आप अपना पूरा नोट्स बना करके, वीडियोस देख करके अपना कोर्स पूरा जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर लगभग सारी वीडियोज़ लग चुकी हैं टीजीटी, पीजीटी के लिए। जो कुछ नहीं है वो मैं बहुत जल्दी उनको दे दूँगी। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग वहाँ से वीडियो उठाइए और उसको जो है वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए। टीजीटी, पीजीटी का यहाँ एक प्रकार से फुल कोर्स दिया जा रहा है, तो लेकिन बट ये वीडियोज़ होंगी जो कि मैं अभी दे रही हूँ और अपलोडेड हैं। दोनों को मिला कर के आपको बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम। और सभी जो है क्वेश्चन नंबर को पक्का मेंशन करेंगे। विदाउट क्वेश्चन नंबर मैं आंसर कंसीडर नहीं करूंगी, ये एक कंडीशन है यहाँ की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिजोल्यूटिव कंपोजिट इज रिलेटेड विद हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल। जो रिजोल्यूटिव कंपोजिट है वो किससे संबंधित है? हॉब्स से, लॉक से, रूसो से या हेगल से? तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, हॉब्स से जो है रिलेटेड है। और ये हॉब्स महोदय जो गैलीलियो से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच। कोलमैन, लिपसेट, हेनरीमैन और रॉबर्ट डाहल। निम्नलिखित में से एक ऐतिहासिक उपागम का हिमायती है? कोलमैन, लिपसेट, हेनरीमैन, रॉबर्ट डाहल। तो कौन जो है ऐतिहासिक उपागम का हिमायती है, ये आपको आंसर देना है।
तो जो हेनरी मैन है ये ऐतिहासिक उपागम के जो है हिमायती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी सेशन को लाइक कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। लाइक करना बहुत जरूरी है, सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आपके जब दोस्त आएंगे तभी जो है कंपटीशन हाई होगा यहाँ का। जितना कंपटीशन हाई होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड लॉज आर द रूल ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, नथिंग बीइंग रिपीटेड अनजस्ट दैट इज नॉट कंट्रेरी टू सम लॉज। बेंथम ने कहा, हेगल ने कहा, हॉब्स ने कहा या रूसो ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने लिखा कानून न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण के नियम हैं, कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है जो किसी कानून के विपरीत नहीं है। ये कौन कहता है? बेंथम कह रहे हैं या हेगल कह रहे हैं या हॉब्स कह रहे हैं या रूसो कह रहे हैं। सभी के आंसर फटाफट आ जाने चाहिए। चीजें वही हैं, थोड़ा सा सेंटेंस को ट्रिकी और जो है थोड़ा सा पूरा सेंटेंस दे दिया गया है और ट्रिकी बना दिया गया है, बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये आंसर आप सबको आई थिंक जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या सेट नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता होगा। तो ये हॉब्स ने बोला था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हॉब्स। क्योंकि हॉब्स कहते हैं कि जहां तक मतलब अगर कोई कानून को नहीं तोड़ रहा है तो वो अन्यायपूर्ण नहीं है। जब कानून को तोड़ा जाएगा वही अन्याय है, वही जो है दंड के लिए प्रावधानित है, ऐसा ये बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपेयर्ड फॉर्चून विद अ वुमन? एमन रॉय, रूसो, हॉब्स, मैकियावेली। निम्नलिखित में से किसने भाग्य की तुलना एक महिला से की है? देखिए भाग्य की तुलना की बात हो रही है, एमन रॉय, रूसो, हॉब्स या मैकियावेली। तो सभी आंसर करेंगे फटाफट, तेजी में आंसर आने चाहिए। तो ये कौन है? मैकियावेली, ठीक है। डेफिनेटली ये मैकियावेली होंगे, ऑप्शन डी, ठीक है, मैकियावेली। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसके पिता कहलाए जाते हैं ये। और राज शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था, ठीक है। प्रिंस इनकी जो है, प्रिंस इनकी फेमस पुस्तक है, ठीक है। तो ये सभी जो है इनकी जो है मेन बातें हैं इनके बारे में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन और जो है कारण से संबंधित है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो पहले हम हिंदी देख लेते हैं, फॉन्ट छोटे ना हो इसलिए ऊपर नीचे कर दिया है इसको मैंने, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं मैम दिख नहीं रहा है। तो पहले हम हिंदी देख लेते हैं। अभिकथन क्या कह रहा है कि सामाजिक अनुबंध ने एक संप्रभुत्व सरकार की स्थापना की। कारण कह रहा है नागरिकों का सभी कानूनों का पालन करने या सरकार के किसी भी रूप को स्वीकार करने का पूर्ण दायित्व है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है दोनों, ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है दोनों ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर झूठा है, जबकि डी कह रहा है ए झूठा है लेकिन आर सच है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में भी देख लेते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश्ड अ सोवरेन गवर्नमेंट। रीजन क्या बता रहा है? सिटीजन्स डू हैव एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉज और एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन वही है कि दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है और दोनों जो हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन सही व्याख्या नहीं की जा रही है। जबकि सी कह रहा है कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, और डी कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखो यहाँ जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, क्योंकि जो पहला कथन है ये सत्य है लेकिन दूसरा सही नहीं है, ठीक है। सिटीजन डू हैव एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉज और एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये राइट नहीं है, जबकि ए यहाँ पर राइट है, ठीक है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क्स डज नॉट बिलीव इन, ऑप्शन ए ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस सोशल एग्जिस्टेंस, ideas are the reflection of the interplay of material forces. सी कह रहा है the base determines the superstructure, जबकि डी है क्या matter is active and dynamic. मार्क्स विश्वास नहीं करते हैं, मार्क्स
विश्वास नहीं करते हैं किसमें? मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करती है। विचार भौतिक बलों के परस्पर क्रिया के प्रतिबिंब हैं। आधार अधिसंरचना निर्धारित करता है। पदार्थ सक्रिय और गतिशील है। मार्क्स के विचारों के अकॉर्डिंग आपको जो है क्या किसमें विश्वास जो है मार्क्स नहीं करते वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी में विश्वास नहीं करते। मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करती है। तो ये जो है मानव चेतना नहीं बल्कि मटेरियल फोर्स को इन्होंने क्या बोला था कि इसकी वजह से जो है सारे मतलब जो सामाजिक संरचना होती है, सारे चीजें जो है समाज की निर्धारित होती हैं। तो चेतना नहीं, चेतना किसका था? हेगल का था। इनका क्या था? इनका जो है मटेरियल फोर्सेस थी। ठीक है, भौतिकवाद पे इन्होंने बल दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी पर जो है मार्क्स विश्वास नहीं करते थे, बाकी तीनों पे मार्क्स विश्वास करते थे। ठीक है, मैटर मतलब पदार्थ सक्रिय और गतिशील है, इस पे भी करते थे। सुपर स्ट्रक्चर पेस डिटरमाइंस सुपर स्ट्रक्चर, ये भी इस पर भी जो है वो विश्वास का बताया था उन्होंने। ठीक है, और मटेरियल फोर्सेस की भी बात वो करते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेट अ मोरल इंस्टीट्यूशन विद अ मोरल एंड? निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य के साथ एक नैतिक संस्था बनाया? बेंथम ने, मैकियावली, जेम्स मिल या जे.एस. मिल? किसने ऐसा किया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बेंथम। ठीक है, बेंथम हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट। सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट जो है लाइक कर दे। लाइक करना बहुत जरूरी। जैसे आप सेशन को ज्वाइन करते हैं सबसे पहले लाइक करके तब जो है सेशन में, क्योंकि फिर आप जो है सवालों में उलझ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। है, ये ठीक बात नहीं है। लाइक तो जैसे आपको करना ही होगा। सेशन ज्वाइन करते ही आप लाइक कर लें, सबसे पहला काम। ठीक है, और जिन्होंने कर दिया है लाइक उनको मैं नहीं कह रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया उनको याद दिला रही हूँ। तो जिन्होंने कर दिया है वो बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, दे आर गुड गाइज, तो वो आते ही कर देते हैं कुछ लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु सेड जे रूसो इज द फादर ऑफ जेकोबिन डिस्पोटिज्म ऑफ सिजेरियन डिक्टेटरशिप एंड द इंस्पायरर ऑफ द एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कांट एंड ऑफ हेगल? है ना, किसने कहा जे रूसो जेकोबिन निरंकुशता के पिता, सिजेरियन तानाशाही और कांट और हेगल के पूर्ण सिद्धांतों के प्रेरक है? ऐसा कहने वाले हैं एचजेलास्की या डुगविट या बर्लिन या फिर कार्ल पॉपर? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी आंसर करेंगे। तो ऐसा कहने वाले डुगविट है। ठीक है, डुगविट ने ऐसा कहा है। जे रूसो को क्या बोला है कि जेकोबिन निरंकुशता के पिता, सिजेरियन तानाशाही और कांट और हेगल के पूर्ण सिद्धांतों के प्रेरक है। कौन? रूसो। चलिए, ऐसा किसने कहा? डुगविट ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से आपका जो है असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि पीजीटी में जो है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो चयन परीक्षा है उसमें। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि मेरे लिए बड़े हो जाते हैं। देखेंगे क्या कह रहा है। असर्शन, अरिस्टोटल इज जस्टिफिएबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। रीजन क्या बता रहा है? हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म जस्टिफाइज दिस क्लेम। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता उचित रूप से कहा जाता है। कारण क्या है? प्लेटो के आदर्शवाद की उनकी आलोचना इस दावे को सही ठहराती है। क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है कि बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जबकि सी क्या कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो वो आपको बताना है कि इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट दीजिए। आप सभी आंसर करेंगे। मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम देती हूँ ताकि सभी आंसर कर पाए। तो सभी आंसर करेंगे। इसमें जो है ऑप्शन ए आपका 9 का सही हो जाएगा। ए जो है मतलब यहाँ पर सत्य हैं, दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर सही है, दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। अगेन असर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि मार्क्स वॉज रिवोल्यूशनरी
रीजन क्या दे रहे हैं कि मार्क्स वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स एक क्रांतिकारी थे। मार्क्स एक क्रांतिकारी थे। मार्क्स को इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था। ऑप्शन में क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जबकि बी क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा राइट। सभी आंसर करें फटाफट। सी हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर झूठा है। मार्क्स एक क्रांतिकारी थे, ठीक है, लेकिन मार्क्स को इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल ही जो है गलत है, ठीक है। उन्होंने जो है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो है सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि मैं जो काल्पनिक समाजवादी हैं उनकी तरह जो मैं बातें नहीं करता हूँ कि सब कुछ कल्पना के आधार पे सारी बातें कहूँ। मैं प्रॉपर जो है इतिहास का सच तुम्हारे सामने रख रहा हूँ और देखो सारे इतिहास में इतिहास के जितने भी समाज रहे हैं उनमें जो है क्या है, ये जो भौतिकवादी संरचना है तो वो पूरा प्रॉपर समाज की संरचना या वहां पर वो अपना रोल प्ले कर रही है। यानी कि हर एक जो है आदिम साम्यवाद छोड़ करके बाकी सभी समाज के इतिहास में जितने भी समाज हैं, चाहे वो पूंजीपति और श्रमिक हो, चाहे वो किसान और जो जमींदार हो, चाहे सामंत और जो है क्या होंगे मजदूर, कोई भी वर्ग व्यवस्था हो, सब में वहां पर क्या है, ये जो भौतिकवादी व्यवस्थाएं हैं ये रोल प्ले कर रही हैं और वहां समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है। तो उन्होंने पूरा इतिहास से जो है सच दिखाया है। इसलिए क्या हो जाएगा कि मार्क्स ए सही है बट आर झूठा है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ए सही है बट आर फॉल्स है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार शेयर करेंगे, सभी शेयर करेंगे क्लास को ना, ताकि और लोग भी जुड़ सके हमसे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट अबाउट जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में बात करनी है। जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। उन्हें उदारवाद का जनक माना जाता है। सेकंड कह रहा है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस आर हिज कंट्रीब्यूशन। सरकार के दो ग्रंथ और सहिष्णुता संबंधित एक पत्र उनके योगदान है। तीसरा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम द स्टेट एग्जिस्ट टू प्रमोट सिविल इंटरेस्ट। उनके अनुसार राज्य नागरिक हित को बढ़ावा देने के लिए मौजूद है। चौथा कह रहा है प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल। संपत्ति विशेष रूप से व्यक्तिगत है। तो ये सब इनके जो है इनके बाद जॉन लॉक के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और सही आपको चूज करके बताना है ऑप्शन से। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि चारों हैं 1 2 3 4, बी कह रहा है 1 2 3 है, सी कह रहा है 1 3 4 है, जबकि डी कह रहा है 1 एंड 3 है। तो यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है, ये जितने भी यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं ये जो है क्या है, सभी करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सभी 1 2 3 4 सभी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द नॉक्टोरल काउंसिल। निशाचर परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है इट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्लेटोस सेकेंड बेस्ट स्टेट, या प्लेटो के दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य का हिस्सा है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है ऑल दोज एलिजिबल एंड फिट फॉर मिलिट्री सर्विस वुड वोट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द गार्जियन ऑफ द लॉ। सैन्य सेवा के लिए योग्य सभी लोग कानून के संरक्षकों के चयन के लिए मतदान करेंगे। जबकि तीसरा क्या कह रहा है, द फर्स्ट 30 कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड थ्रू एन इलेक्शन, और पहले 300 उम्मीदवार का चयन चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। जबकि 4 कह रहा है देयर वुड बी एन नॉक्टोरल काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द 20 एल्डेस्ट मेंबर। एक निशाचर परिषद होगी जिसमें 20 सबसे बड़े सदस्य होंगे। ऑप्शन आपके पास क्या है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है, या फिर पहला तीसरा चौथा सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर जो है
कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ए राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा नहीं सही है। वो ये जो बताते हैं सेकंड स्टेट, ये बिल्कुल राइट है और मिलिट्री के जो लोग होंगे वही जो है इसको गार्जियन यानी कि जो वो होंगे शासक होंगे उनका सिलेक्शन करेंगे, है ना, गार्जियन का। और ये भी सही है कि द फर्स्ट 30 कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड थ्रू एन इलेक्शन। जो पहले 300 कैंडिडेट होंगे वो एक इलेक्शन के थ्रू जो है क्या किए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि 300 जो है 300 में 1/3 चूज होंगे, यानी कि इसका 100 रख लीजिए। 100 जो है अगेन जो है 1/3 चूज किए जाएंगे तो 100 बचेंगे। 100 में से फिर 1/3 चुने जाएंगे तो 33 बचेंगे। ठीक है, 33 में फिर क्या होगा कि 20 एल्डेस्ट ना होकर 10 एल्डेस्ट होगा, तो इसीलिए ये आंसर चौथा वाला आपका रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ 20 एल्डेस्ट ना होकर के कितना है 10 एल्डेस्ट मेंबर होंगे, लास्ट में बचेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए ये आंसर चौथा गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही है। ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि क्यों गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ हॉब्स व्यू? ए क्या कह रहा है कि लिबर्टी इज दैट वन विशेस इन रिलेशन टू एनी गिवन सेट ऑफ एक्ट्स एंड ओमिशंस दैट आर feasible for one to perform। स्वतंत्रता वह है जो किसी दिए गए कृत्यों और चूकों के संबंध में चाहता है जो किसी के लिए प्रदर्शन करने के लिए संभव है। ठीक है, बी कहता है इक्वलिटी ऑफ एबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। योग्यता की समानता और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा की समानता। सी कह रहा है he suggests a state with absolute, unlimited and centralized power। उन्हें पूर्ण, असीमित और केंद्रीकृत शक्ति वाले राज्य का सुझाव दिया उन्होंने। ठीक है, आगे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऊपर के सभी यानी कि सही हैं। चौथा ये बता रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 का सही देंगे। सारे आज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से देना है, ध्यान से पढ़ना है, जल्दी की कोई जल्दी नहीं है। और आप अपना जो है खुद अपने आप से पढ़िए और आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी कॉपी कर रहे हैं तो एक मुझे कभी-कभी लगता है कि एक ने गलत आंसर दिया तो पीछे से सभी गलत आंसर देते चले जाते हैं, तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। खुद का क्वेश्चन आप पढ़िए और आंसर कीजिए। थोड़ा लेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कीजिए। ठीक है, अपना पढ़ा हुआ आंसर ही कीजिए, दूसरे का कॉपी करके बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये आप लोग करते हैं, कई बार मैं नोटिस करती हूँ कि एक ने गलत दिया, सब देते चले जाते हैं, फिर कोई आता है, कोई एक सही आंसर बीच में आ जाता है। तो 13 का आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ लॉग सोशल कॉन्ट्रैक्ट? निम्नलिखित में से कौन लॉग के सामाजिक अनुबंध की एक विशेषता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एवरीवन विद एवरी अदर इंडिविजुअल, हर दूसरे व्यक्ति के साथ सभी का अनुबंध। ठीक है, ए हो गया। बी क्या कह रहा है कि अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट, तो बी क्या कह रहा है एक राजनीतिक अनुबंध के बजाय एक सामाजिक अनुबंध। जबकि सी कह रहा है कि क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सोवरेन, तो ये कह रहा है। और चौथा क्या कह रहा है, क्रिएट अ पॉलिटिकल सोसाइटी विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो डी क्या कह रहा है, लोगों की सहमति के बिना एक राजनीतिक समाज बनाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एवरीवन विद एवरी अदर इंडिविजुअल, हर दूसरे व्यक्ति के साथ सभी का अनुबंध, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सी क्यों नहीं राइट होगा, सी क्यों गलत है? क्रिएट एन एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सोवरेन, असीमित संप्रभु की बात वो नहीं करता है, सीमित की बात करता है। और दूसरा क्या है, लोगों की सहमत के बिना एक राजनीतिक समाज बनाता, तो ये लोगों की कंसेंट की बात करता है, सहमत की बात करता है। तो ये दोनों तो इसलिए हो गए। देखो बी में कंफ्यूजन हो सकता है कि एक राजनीतिक अनुबंध के बजाय एक सामाजिक अनुबंध, तो यहाँ पर कई लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत है। क्यों गलत है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों की बात की थी। ठीक है, दोनों अनुबंधों की बात की थी। और सोशल के
जरिए क्या होता है, एक सिविल सोसाइटी बनती है, जो इनका सामाजिक अनुबंध होता है उसके जरिए सिविल सोसाइटी बनती है, जबकि जो पॉलिटिकल वो होता है, इनका अनुबंध होता है राजनीतिक, उससे क्या है, स्टेट बनता है। ठीक है, तो सामाजिक से सिविल सोसाइटी बनती है इनकी, और राजनीतिक से क्या बनता है, राजनीतिक से इनका बनता है स्टेट। तो दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक की बात की जा रही है कि राजनीतिक अनुबंध के बजाय एक सामाजिक अनुबंध की सिर्फ बात की जा रही है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। क्या सही है, उसके साथ साथ क्या गलत है, तो और क्यों गलत है ये भी पता होना चाहिए, तो उससे आपका जो है आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और एग्जाम में वो चीजें काफी हेल्प करती हैं। तो ये पक्का ध्यान दीजिए कि जो गलत है क्यों गलत है, उस वो भी ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ रूसोज स्टेट ऑफ नेचर, रूसो की प्रकृति की अवस्था की विशेषता क्या है, जो रूसो की प्राकृतिक अवस्था है उसकी विशेषता क्या है, ये आपको जो है बताना है। पहला है फ्रीडम इज मेंस इनबॉर्न राइट, स्वतंत्रता पुरुषों का जन्मजात अधिकार है। ठीक है, दूसरा कह रहा है सोसाइटी इम्पोज सम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम विच इम्पैक्ट्स हिज पर्सनल डेवलपमेंट, तो ये पहला कर लेते हैं। दूसरा ये है समाज उस पर कुछ अनावश्यक प्रतिबंध लगाता है जो उसके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। जबकि तीसरा क्या कह रहा है, द सोशल स्टेट इज बेटर देन द नेचुरल स्टेट, तो तीसरा ये सामाजिक स्थिति प्राकृतिक अवस्था से बेहतर है। चौथा क्या कह रहा है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज लेड टू स्ट्रगल अमंग इंडिविजुअल्स, तो संपत्ति की संस्था ने व्यक्तियों के बीच संघर्ष को जन्म दिया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा राइट है। टाइम ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए सारे सेंटेंस को और सही आंसर दीजिए। ठीक है, एक दूसरे कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, आपका अपना आंसर खुद अपनी जो आपका अपना इंटेलेक्चुअल है उस अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हुए देना है। नो मैटर कौन क्या दे रहा है, आप पढ़िए और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, तभी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि आप कॉपी करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट हो रहा है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पहला, दूसरा और चौथा तो सही हो गया, तीसरा गलत है। तो क्यों गलत है, द सोशल स्टेट इज बेटर देन नेचुरल स्टेट, सामाजिक स्थिति प्राकृतिक अवस्था से बेहतर है, जबकि वो रूसो जो है प्राकृतिक अवस्था को अच्छी अवस्था मानते हैं, तो इसलिए ये गलत है, ये रूसो के अकॉर्डिंग जो है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, बाकी सभी जो है सही हो जाएंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, निम्नलिखित में से कौन महिला की अधीनता के लेखक हैं, जे स्मिल हैं, जॉन लॉक हैं, हॉब्स हैं या मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट है, तो कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है जे स्मिल। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, जे स्मिल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन यानी कि महिला की अधीनता दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जितने भी लोग अभी तक जुड़ चुके हैं वो सभी जो है सेशन को लाइक करें। ठीक है, लाइक सेशन को ज्वाइन करते ही सबसे पहले लाइक कर दीजिए और आराम से फिर जो है क्वेश्चन का मजा लीजिए। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ये आपकी ड्यूटी है और आपको अपनी ड्यूटी जो है करनी चाहिए। हाँ, फटाफट लाइक कर दो। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक पक्का करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, रूपों के सिद्धांत से कौन संबंधित है, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेट या फिर नोटा, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। कौन है, तो ये एग्जैक्टली जो है प्लेटो ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्लेटो। ये इनका सिद्धांत थ्योरी थी, उसी में जो है रूपों के सिद्धांत का इन्होंने क्या है, थ्योरी ऑफ फॉर्म, ये इन्होंने उसी में बताया हुआ है। ये काफी डेप्थ में इनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म। तो जिसको नहीं पता है तो वो प्लेटो का थोड़ा सा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, काफी डेप्थ में है ये। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु सेड फ्रॉम द आवर ऑफ देयर बर्थ सम आर मार्क्ड आउट फॉर सब्जेक्शन अदर फॉर रूल्स, किसने कहा उनके जन्म के समय से कुछ को शासन के लिए, अधीनता के लिए चिन्हित किया जाता है। ऐसा कहने वाले प्लेटो हैं या अरिस्टोटल हैं या लॉक हैं या हॉब्स हैं,
तो ऐसा करने वाले जो है अरिस्टोटल है। इन्होंने जो है दास्ता को क्या प्राकृतिक बोला है, नेचुरल बोला है, ठीक है, दास्ता, ठीक है, जो है स्लेवरी है उसको इन्होंने नेचुरल बोला है और बोला है कि जो दास्ता नेचुरल भी है और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि जो मालिक होगा उसके पास जो स्किल होगी तो उस पे वो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा, यदि अदर काम, छोटे मोटे काम जो उसका दास कर लेता है, ठीक है। तो और इससे क्या होगा, मालिक को समय मिलेगा अपने जो फील्ड है उसका, उसमें ज्यादा टाइम देने का, ज्यादा अच्छा काम करने का, साथ में जो दास होगा उसको भी सीखने को मिलेगा। और जैसे ही दास पढ़ लिख करके यानी कि मालिक के संगत में रह करके बुद्धिमान बन जाए तो उसको फ्री कर देने के लिए भी अरस्तु ने बोला है। और दासों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना, यानी कि उनके साथ मानवीय व्यवहार करना है, उनसे काम लेना है, जो काम वो, ताकि वो भी इंटेलेक्चुअल बन सके और आपको टाइम, यानी कि जो मालिक है उसको टाइम मिल सके। तो इस तरह से इन्होंने दास्ता को जो है जस्टिफाई किया है अरस्तु। काफी फेमस है, सभी को पता होना चाहिए जो भी रेडी तैयारी कर रहे हैं पीजीटी लेवल में, तो एटलीस्ट सभी को, ठीक है। आगे देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पॉली पॉलीमार्चस क्या कह रहे हैं, पॉलीमार्चस कह रहे हैं जस्टिस लाइज इन स्पीकिंग ट्रुथ एंड प्लेइंग ओवर डेट, न्याय सच बोलने और कर्ज को चुकाने में निहित है, ऐसा पॉलीमार्चस के मतलब यहाँ पर दिया गया है कि ये बोलते हैं। फिर शिफालस क्या बोलते हैं कि शिफालस इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यू, शिफालस के अनुसार सबको उनका हक जो है दे देना ही क्या है, न्याय है। आगे क्या है, जो थ्रेसिमेकस बोलते हैं, ये बोलते हैं जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, न्याय मजबूत लोगों का हित है। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफर, न्याय बच्चे की पेशकश है। तो यहाँ पर कौन सा जो है सुमेलित, सही सुमेलित है, कौन सा है, नहीं यहाँ पर एक्चुअली नॉट होना चाहिए, which is और नॉट, यहाँ पे नॉट लिख लेते हैं हम, नॉट सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, या नहीं यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली नॉट नॉट होना चाहिए, क्वेश्चन गलत पुटअप किया गया है। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 19 का कौन सा ऑप्शन, डी राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस कहा गया है ये किसके द्वारा, ग्लूकॉन के द्वारा कहा बोला गया है, ग्लूकॉन, ठीक है, ये ग्लूकॉन के द्वारा बोला गया है, प्लेटो ने इसको नहीं बोला है। तो यही ऑप्शन डी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल विल, जनरल विल की बात हो रही, निम्नलिखित में से कौन सामान्य इच्छा की विशेषता है। इट इज नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यह आत्म विरोधाभासी नहीं है। दूसरा कह रहा है इट इज लिमिटेड, या सीमित है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इनएलिएनेबल फ्रॉम सोवरिन, संप्रभु से अयोग्य। चौथा जबकि कह रहा है कि कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सामान्य इच्छा की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा राइट है, तो यहाँ पर जो है 20 का सी राइट हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। 1, 2 एंड 3 जो है इसकी जनरल विल की विशेषता है, जबकि सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो नहीं है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगला 21 क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पर है और इसका सभी आंसर करेंगे। द बुक परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच वाज रिटन बाय इमैनुअल कांत, वुड्रो विल्सन, हैंस जे मार्गेनथाउ या हेरोल्ड लास्की। पुस्तक परपेचुअल पीस ऑफ फिलोसफिकल स्केच किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको बताना है। इमैनुअल, और ऑप्शन में इमैनुअल कांत है, वुड्रो विल्सन है, हैंस जे मार्गेनथाउ है और लास्की भी है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जो इमैनुअल कांत है इन्हीं के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली के अनुसार क्या है, ऑप्शन ए है स्टेट इज अ मीन्स टू एन एंड, राज्य एक अंत का साधन है। जबकि बी कह रहा है स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ, राज्य अपने आप में एक अंत है। जबकि सी क्या कह रहा है, स्टेट इज नीदर अ मीन्स
नॉर एन एंड इन इटसेल्फ, राज्य अपने आप में ना तो साधन है और ना ही साध्य है। डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी जो है 22 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। राज एक अंत का साधन है, ठीक है, राज एक अंत का साधन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, किसका, 22 का। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। इसका जो है क्रम बताना है आपको, और ध्यान से सभी लोग, बहुत ही जो है इजी टॉपिक है, तो आप सभी को इसकी डेट बतानी है मुझे, क्रम के साथ साथ डेट भी बतानी है सभी को। कई बार हमने इसकी सबकी डेट बता रखी है, तो आज आप मुझे बताएंगे डेट। तो शुरू हो जाइए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी, ठीक है, कालाक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। पहला क्या है, द चाइनीज रिवोल्यूशन, चीनी क्रांति, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, है ना। तीसरा है द कल्चरल रिवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति। तो ये जो है इसके हैं, और इनको जो है डेट फटाफट दे दीजिए, ठीक है, ऑप्शन तो देना ही देना है, डेट भी दीजिए। बहुत बार मैंने आपको बताया है। तो द जो चाइनीज रिवोल्यूशन है ये कब आता है, ये आता है 1949 में आता है, ठीक है। फिर जो अगर हम बात करें कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये कब आता है, तो ये 1958 के आसपास जो है ये आता है, ठीक है। फिर द कल्चरल रिवोल्यूशन, तो ये जो है 1966 से 76, है ना। कब से, 1966 से 76 के मध्य जो है ये डिसाइड किया गया कि एक जो है सांस्कृतिक क्रांति लानी है, यानी कि हर छोटी से बड़ी चीज में जो है एक क्रांति लानी है, हर चीज में सुधार करना है। तो माओ के द्वारा जो है ये सांस्कृतिक क्रांति लाई गई थी, ठीक है, माओ। तो ये जो है ये हो गई इनकी डेट, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लिखी हुई है, यही इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है। तो आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन ए राइट हो रहा है, ठीक है, 1 2 3। तो आज का सेशन हम यही वाइंड अप करेंगे, और सभी बिना लाइक किए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है। लाइक करेंगे, साथ में इस क्लास को दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि वो अपलोडेड वीडियो, ये वो लाइव नहीं आ पाए हैं तो अपलोडेड ही देख लें बाद में। और कमेंट पक्का छोड़ेंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है, आपके लेवल के हैं या नहीं हैं, या आपको ये पहले से ऑलरेडी सब नॉलेज में थे, मतलब जो भी आप फील करते हैं, कंटेंट कैसा है, पक्का कमेंट पक्का छोड़ेंगे। कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, मैं आपको कैसा कंटेंट दूं, या आप हमारे कंटेंट से कितना सेटिस्फाइड है। ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, बेसिकली बात इसमें ये है। तो कम्युनिकेशन जो है कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट पक्का छोड़ें, जितने भी लोग देखते हैं, लाइव देखें या फिर जो अपलोडेड देखें, कमेंट पक्का छोड़ें कि हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आप फील कर रहे हैं इस कंटेंट से, वो सारी बातें आप पक्का यहाँ पर दीजिए। और लाइक और शेयर पक्का कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो पक्का कर लीजिए, तभी मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। That's all for today, and thanks for watching. Please do like, share and subscribe, and have a great life. जय हिंद, जय भारत।